गुड मॉर्निंग पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो है बांग्लादेश और भारत के बीच जो है व्यक्ति किस तरह से बिना वीजा पासपोर्ट लिए पास हो रहा है उसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में जो है अपना जो है संख्या बढ़ा रहा है उसके बारे में, वह कौन सा चूक है, वह कौन सी गली है जिसके माध्यम से घुसपैठी बांग्लादेश से भारत में पहुंचता है, उसी चूक और उस गली के बारे में मैं बताना चाहता हूं। वह रास्ता कौन सा है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यह है कि बिना वीजा पासपोर्ट का जो है गुजरता है भारत की जमीन पर जो है बांग्लादेशी। इंदिरा गांधी की सरकार ने लीज पर दी थी जमीन, जो है बांग्लादेश को इंदिरा गांधी ने लीज पर जमीन दी थी। अब घुसपैठ के लिए बताया जा रहा है बड़ा खतरा। वही लीज पर दी जमीन जो इंदिरा सरकार ने दी थी शेख मुजीबुर रहमान को, जो बांग्लादेश के उस समय प्रधानमंत्री थे, वही जो है जमीन जो है घुसपैठ का अड्डा बनते जा रहा है। उसी जमीन से घुसपैठ हो रहा है और उस जमीन का नाम है 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा गलियारा। इसी जमीन का नाम है, क्या है? 3 बीघा गलियारा। इसका नाम है 3 बीघा गलियारा या 3 बीघा कॉरिडोर। आप सबों को, हर भारतीयों को जानना जरूरी है आखिर कहां से घुसपैठी जो है बांग्लादेशी आ रहा है। तो यह जो है जमीन था जिसको जो है इंदिरा सरकार ने जो है बांग्लादेश को दिया था। 3 बीघा जो है कॉरिडोर भारत की जमीन का एक हिस्सा है जो बांग्लादेश के, यह 3 बीघा जो है कॉरिडोर यह बांग्लादेश के जो है दह ग्राम, नाम है दह ग्राम एक जगह का, बांग्लादेश का जगह है। दूसरा अंगरपोटा, यह दूसरा जगह है बांग्लादेश का। 3 बीघा जमीन से भारत से यही 2 जगह जुड़ता है, 10 ग्राम और अंगरपोटा। और भारत में जो ये जमीन खुलता है वह जो है जगह है इनक्लेव, इन जो है क्लेव, यह भारत का जमीन है। इनक्लेव से जो है बांग्लादेश का जो है 10 ग्राम और अंगरपोटा 3 बीघा कॉरिडोर से जुड़ता है। बीच का रास्ता है 3 बीघा कॉरिडोर। क्लियर हो गया? बांग्लादेश का 2 जगह है, कौन कौन? 10 ग्राम और अंगरपोटा जो है 3 बीघा कॉरिडोर से जुड़ता है। और भारत के हिस्से में जो है एनक्लेव आता है, भारत का क्षेत्र इनक्लेव कहलाता है। और इनक्लेव से ही जो है घुसता है बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में, कि भारत के हिस्से से वहीं से जो है बांग्लादेश से आके जो है घुसता है। आगे चलते हैं तो आगे बताते हैं। तो केवल यही जगह है जहां से बांग्लादेशी नागरिक बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के आना जाना कर सकते हैं। यही कॉरिडोर है 3 बीघा कॉरिडोर। और जो है यही नहीं, इस कॉरिडोर में आने जाने वाले की जांच भारतीय सुरक्षा अधिकारी नहीं कर सकते हैं। और जो है इस कॉरिडोर में जाने आने वाले की जांच जो है भारतीय सुरक्षा अधिकारी नहीं कर सकता है, ऐसा समझौता में है। यही कारण है कि घुसपैठी की जांच नहीं करने के कारण वह जो है भारत में घुस जाता है। और जो है और इसके बारे में और जानिए, जांच नहीं कर सकता है। भारत ने बांग्लादेश को यह जमीन लीज पर दी थी। यह जमीन जो है शुरुआत में जो दिया था 3 बीघा कॉरिडोर लीज पर दिया था। और जो है लीज पर जो है इसको दिया गया था। और जो है इससे पहले बांग्लादेश के 10 ग्राम
और अंगरपोटा के लोग अपने देश से सीधे जुड़े हुए नहीं थे। पहले क्या था, यह जो है 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम और अंगरपोटा, ये दोनों जगह के, दोनों बांग्लादेश का क्षेत्र है, ये दोनों जगह का व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा नहीं था। जब 3 बीघा जमीन दिया तब 10 ग्राम और अंगरपोटा के लोग जो है एक दूसरे से जुड़े। बांग्लादेश का हिस्सा रहते हुए भी वह अलग थलग पड़े थे और भारत ने लीज पर 3 बीघा जमीन दिया, 3 बीघा जमीन नाम का गलियारा दिया और जो है तभी जो है 10 ग्राम और अंगरपोटा बांग्लादेश का आदमी जो है आपस में जुड़ सके, मिल सके। और यह समस्या आजादी के समय से थी, लेकिन असली कहानी बांग्लादेश के बनने के बाद शुरू हुई। आजादी के समय भी था समस्या, लेकिन कहानी शुरू हुई बांग्लादेश बनने के बाद। लेकिन आजादी बांग्लादेश बनने के बाद 16 जून जो है 16 जून 1974 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान के बीच पहली बार समझौता हुआ, लेकिन विरोध के कारण कॉरिडोर खोला नहीं गया। समझौता तो हुआ शेख मुजीबुर रहमान और जो है इंदिरा गांधी के बीच, लेकिन उस समय काफी विरोध आम जनता करने लगा और जो है इसके कारण जो है कॉरिडोर उस समय जो है खोलना स्थगित हो गया, नहीं खोला जा सका। बाद में कोर्ट के आदेश से जो है इसको जो है 1992 में जो है पहली बार खोला गया। पहली बार कोर्ट के आदेश से इसको खोला गया 1992 में। समझौता तो इंदिरा और मुजीबुर रहमान सरकार ने किया था, लेकिन विरोध के कारण जो है समझौता अमली जामा नहीं पहनाया जा सका, लेकिन कोर्ट के आदेश से 1992 में यह जो है 3 बीघा कॉरिडोर को खोला गया। और जो है समझौता के तहत भारत ने आधा बेरूबारी संघ, और समझौता के तहत जो है बेरूबारी संघ का जो है आधा बेरूबारी संघ को अपने पास रखा। भारत ने बेरूबारी संघ को अपने पास रखा समझौते के तहत। और जो है इसके बदले में भारत ने बांग्लादेश को 3 बीघा जमीन देना तय किया, यानी 3 बीघा कॉरिडोर बदले में जो है बांग्लादेश को दिया। बीघा कॉरिडोर जो है दिया, भारत ने क्या बेरूबारी संघ को रखा और जो है 3 बीघा कॉरिडोर को दिया। यह कोर्ट के आदेश से संभव हुआ, क्योंकि इसके बदले में हालांकि विशेषज्ञ अब इस कॉरिडोर के घुसपैठ के लिए खतरनाक बता रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ इस कॉरिडोर को देने के बाद इसको जो है घुसपैठ के लिए इस कॉरिडोर को खतरनाक बता रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठी यहीं से जो है आता है। इस पूरी कॉरिडोर की फेसिंग बीएसएफ का रहता है पहरा। इस कॉरिडोर पर किसका पहरा रहता है? बीएसएफ का जवान का, फेसिंग उसी का रहता है। और जो है इसमें जो है तो किसका रहता है फेसिंग? बीएसएफ का 178। यह कॉरिडोर जो है 3 बीघा को 178 वर्ग जो है मीटर, क्या है 178 वर्ग मीटर लंबा और जो है 85 वर्ग मीटर क्या है चौड़ा। 178 वर्ग मीटर लंबा और 85 वर्ग मीटर जो है यह कॉरिडोर चौड़ा है। और इस कॉरिडोर की फेसिंग हुई है, बांग्लादेशियों को इस रास्ते से आना जाना होता है। इस 3 बीघा कॉरिडोर से जो है 1992 के बाद से
कोर्ट के आदेश के बाद से बांग्लादेशी का आना जाना जो है लगातार जारी है। और जो है इस कॉरिडोर के दोनों छोर पर 2 गेट है। 3 बीघा कॉरिडोर के दोनों छोर पर 2 गेट है, 2 गेट है। और जो है क्या है, इसके 2 गेट है। और जो है अंदर की तरफ BSF रहते हैं, और जबकि गेट के बाहर बांग्लादेश की तरफ BGB। अंदर की ओर कौन रहते हैं, BSF के जवान, और बाहर की ओर जो बांग्लादेश है वहां BGB रहता है, यानी बांग्लादेश का फोर्स। इस तरह अस्तित्व में आया 3 बीघा कॉरिडोर। कहने का मतलब कोर्ट के आदेश से इस तरह से अस्तित्व में आया, और जो है इंदिरा सरकार के फैसले से अस्तित्व में आया था, और जो है खुला कोर्ट के आदेश से जो है 3 बीघा कॉरिडोर। 1900, अब आगे देखिए, 1982 में जो है एक बार फिर बांग्लादेश ने भारत से 3 बीघा कॉरिडोर की मांग की। 82 में, क्योंकि पहले समझौता हुआ था यह जो 74 में, तो उस समय स्थानीय विरोध के कारण जो है यह कॉरिडोर नहीं खुल सका। 82 में बांग्लादेश ने 1982 में फिर इस कॉरिडोर का जो है मांग किया। मतलब बांग्लादेश ने भारत से मांग किया। इस पर स्थानीय भारतीय लोग भड़क गए और विरोध जबरदस्त हुआ। 1982 में जब मांगा, स्थानीय लोग भारतीय भड़क गए, जबरदस्त विरोध हुआ। इस दौरान फायरिंग हुआ, कई लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए। इस बीच मामला कोर्ट में पहुंच गया। 1982 में मामला पहुंच गया जो है कोर्ट में, नहीं खोला जा सका। और जो है इस बीच मामला कोर्ट में, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, इसीलिए कोर्ट ने इसमें बहुत ज्यादा दखल नहीं देते हुए जो है 1992 में जो है इसको बहाल कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय समझौता को, क्योंकि इसमें जो है कोर्ट हस्तक्षेप नहीं किया और जो है इसको बहाल कर दिया। और जो है 3 बीघा कॉरिडोर जो है बांग्लादेशियों के लिए या बांग्लादेश के लिए जो है फिर से खुल गया कोर्ट के आदेश से। इसके बाद समझौता में कई संशोधन हुए। 3 बीघा गलियारा या कॉरिडोर को लेकर सबसे बड़ा समझौता फिर जो हुआ आपका जो है 2011 में। उसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह थे, और जो है बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, वही प्रधानमंत्री थी। दोनों के बीच जो है समझौता हुआ, और जो है निर्णय लिया गया कि भारत के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले 178 वर्ग मील लंबे और 85 वर्ग मील चौड़े भूखंड बांग्लादेश को लीज पर देना होगा। यही हुआ समझौता मनमोहन सिंह और जो है शेख हसीना के बीच 2000 जो है आपका जो है 11 में, कि यह 3 बीघा कॉरिडोर जो है बांग्लादेश को लीज पर देना होगा। विशेषज्ञ बोले भारत की सिर दर्द बढ़ाएगा। विशेषज्ञ कह रहा है यह कॉरिडोर 3 बीघा कॉरिडोर भारत के लिए जो है सिर दर्द बन जाएगा। और जो है राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार सुशांत गुहा कहते हैं यह तो घुसपैठ का कॉरिडोर बन गया है। यह कॉरिडोर जो है 3 बीघा कॉरिडोर बन गया है घुसपैठ का कॉरिडोर। घुसपैठ का कॉरिडोर जो है यह बन चुका है जो है, और बन गया है। यह कॉरिडोर भविष्य में देश के लिए सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि इनक्लेव भारत के साथ सीमा साझा करता है। इसका जो एरिया इनक्लेव वाला है यह तो भारत के साथ था, पहले भी मैं बता चुका हूँ। इनक्लेव जो है इसका जो है भारत के साथ है, उसके साथ जो है सीमा यह समझौता इनक्लेव करता है। और इसी इनक्लेव के रास्ते जो है बांग्लादेशी जो है घुसपैठ जो है भारत में प्रवेश कर रहा है। कई जगह ओपन बॉर्डर भी, इसके अलावा कई जगह जो है इनक्लेव ओपन बॉर्डर भी है। कोई भी घुसपैठिया किसी भी समय भारत में दाखिल हो सकता है। एक तो इनक्लेव का रास्ता है और कई जगह जो है ओपन बॉर्डर भी है, इसके माध्यम से भी जो घुसपैठी भारत में प्रवेश करता है। ये भारत की लुंज फुंज नीति का नतीजा है। बांग्लादेशी घुसपैठी यदि भारत में आ रहा है, भारत को सतर्क रहना चाहिए। भारत को जो है इस संदर्भ में क्या होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, सतर्क। ठीक है।
3 बीघा कॉरिडोर को लेकर सतर्क रहना चाहिए। बागडोगरा जो है जीपी के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र नाथ कहते हैं, भारत तो बड़े भाई की तरह है, लेकिन बांग्लादेश है कि मानता ही नहीं। पहले सीमा से तस्करी होती थी और जो है, लेकिन बीएसएफ ने इस पर लगभग अंकुश लगा दिया। बीएसएफ के होते हुए हालांकि कोई चिंता नहीं है, फिर भी सीमाएं तारबंदी जरूरी है। क्या कहता है? सीमा का तारबंदी जरूरी है, खुला नहीं रहना चाहिए, तारबंदी जरूरी है। साथ ही प्रकाश की व्यवस्था, साथ ही व्यवस्था क्या होना चाहिए? लाइट का, लाइट का भी व्यवस्था होना चाहिए, ताकि अंधेरे में सीमा पार न कर ले। लेकिन लाइट का भी वैसा व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इस समय बांग्लादेश के हालत अच्छे नहीं है। ऐसे में जो है घुसपैठी भारत में जो है काफी अधिक मात्रा में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि वहां अंतरिम सरकार जो है हिंदुओं पर जुल्म ढा रहा है। और इससे हो सकता है कि बांग्लादेशी हिंदू जो है 3 बीघा कॉरिडोर से, इसके अलावा मुसलमान भी 3 बीघा कॉरिडोर का रास्ता से जो है भारत में प्रवेश करे। इससे जो है आपका जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में संतुलन बिगड़ेगा आबादी का, और जो है यहाँ जो है चोर चकारी से लेके जो है आतंकवादी घटना बढ़ेगा, जो देश के अस्थिरता के लिए एक घातक होगा। इसीलिए बांग्लादेश के 3 बीघा गलियारा या कॉरिडोर को हो सके तो बंद कराने का आदेश देना चाहिए, और जो है उसको तारबंद किया जाना चाहिए। और जो है पास जो है पूरा जो है पासपोर्ट वीजा के साथ जो है व्यक्ति का होना चाहिए, उसका जो है पूरा जांच होना चाहिए कितना दिन तक रहेगा, तभी जो है पास देना चाहिए, तभी भारत सुरक्षित रहेगा। ओके गाइज, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पुष्पेश सर के साथ जुड़े रहने के लिए और अपडेट नॉलेज लेने के लिए पुष्पेश सर जी के क्लास को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके बाय।